हरे कृष्ण। ये गीता कोर्स में आपको सब स्वागत है। तो पिछले संडे को हम लोग कितना किए थे? 20 तक हुआ था। तो ये श्रीमद् भगवत गीता भगवान ने द्वापर युग में अर्जुन को माध्यम बना करके हमें सबको ज्ञान दिया। कभी कभी यही नहीं सोचना चाहिए कि अर्जुन ने मोह में पड़ा था और उनको भगवान ने ज्ञान दिया था, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, जिस प्रकार हमें दूध चाहिए तो गाय से दूध निकालना है, पहले किसको छोड़ना पड़ता है? बछड़े को छोड़ना पड़ता है। बिना बछड़े को छोड़ने से गौ माता दूध नहीं देगी। ठीक है, तो भगवान से कुछ प्राप्त करना है या वेद से कुछ प्राप्त करना है, हाँ, क्या करना पड़ेगा? तो इसलिए कहते हैं पूरा सारे वेद का सार है भगवत गीता। तो सारे वेद क्या है? गाय जैसे। तो उसके सार आपको चाहिए तो भगवान ग्वाला बने, दूध निकलने वाला, ठीक है नहीं? फिर ये बछड़ा कौन बना? अर्जुन ने। हाँ, तो फिर हमको क्या मिला? भगवत गीता का रस, एकदम निचोड़ करके रस। कभी कभी लोग बोलते हैं हमको वेद पढ़ना है, वेद, लेकिन हमारा बस का नहीं है वेद पढ़ना। वेद का एक लाइन भी हम समझ नहीं सकते। इसलिए जो गन्ने का रस कोई दे रहा है तो गन्ना चूसोगे? हाँ, खून निकलेगा, कितना दांत भी कड़क हो जाएगा, किधर छिल जाएगा। तो रस मिलता है, रस पी लो। हाँ, महर हो रसिका भूवि भावुक भागवतम। हाँ, एक रस है ना भागवतम, कथा अमृत। गीता कथा अमृत है। जब अमृत रस मिलता है तो फल को क्या चाहिए? तो ये सारे भगवत गीता का सार है, मतलब सारे वेद का सार है। वेद उपनिषद जितना है सबका सार भगवान कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा हम सबको पहुंचाया गीता का ज्ञान। तो गीता का ज्ञान कहाँ हुआ था सबको पता है, थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ। तो महाभारत में युद्ध का पहले, क्योंकि पहले अर्जुन ने ये किया था कि मैं युद्ध करूंगा और उनसे मैं बदला लूंगा और मेरे जो छीना हुआ जो संपत्ति है मैं उसको वापस लेके आऊंगा। इसके कारण दोनों भाइयों में युद्ध हुआ, कौरव और पांडव में। जब युद्ध का पहले जब अर्जुन ने देखे कि इधर भी शंख बाज चुका है, उधर भी शंख बाजा है, इसका पहले है ना बताया कि कौन कौन किसका शंख बजाए, तो दोनों तरह का शंख बजाए। लेकिन पांडव का और कृष्ण का शंखनाद सुनते हुए कौरव का छाती हृदय विदारण हुआ, डर गए। क्यों डर गए? प्रभुपाद कहते हैं चोर का जो हाथ है ना हमेशा डर रहता है। जो कोई चोरी करता है, कोई चीटिंग करता है, कोई किसको कुछ भी, जो सत्य में रहता है, जो सत्य कहता है, अच्छे काम करता है, उसका कभी दिल क्या होता है? धड़कता नहीं है, वो हमेशा एकदम बिंदास रहता है, शेर जैसे। तो प्रभुपाद कहते हैं उन्होंने गलती किया था और गलती के कारण ये शंख तो शुभ था और वीर था और बहुत सुंदर था, परंतु इतना सुंदर आवाज था, इतना विचक्षण आवाज, स्वर्ग मर्त्य पाताल में पहुंचा, परंतु भक्त लोग तो आनंद अनुभव किए, लेकिन असुर लोग को उनका शरीर विदारण हुआ। इससे पहचान होता है कि उनका विजय सुनिश्चित है। हाँ, तो उन्होंने बता दिए इस तरह का ये है, उस तरह वो है, इन्होंने शंख बजाए, इन्होंने शंख बजाए। तब भगवान ये अर्जुन ने देखे कि बोले दोनों अभी तो शंख बाजा, अभी क्या करूं? तो मन परिवर्तन हुआ। किसका? अर्जुन का। यही एक भक्त का लक्षण है। भक्त कितना भी गुस्सा हो, कुछ हो, मैं उसको देख लूंगा, लेकिन ठीक समय पर उसका मन परिवर्तन हो जाता है, किसको प्रतिशोध नहीं लेता है। वो है वैष्णव, वो है भक्त, और उसी को ही भगवान कृपा करते हैं। क्रोधी व्यक्ति को भगवान ने कभी कृपा नहीं किया। और क्रोध जिसका पास है उसी को भगवान के धाम प्रवेश नहीं मिलता है। भगवत गीता का ज्ञान है। तो किसके लिए क्रोध करना चाहिए? प्रश्न आता है, क्या अर्जुन तो क्रोध नहीं किया? क्या हनुमान जी क्रोध नहीं किया? क्या भीमसेन क्रोध में नहीं था? 100 पुत्र को मार दिया। हाँ, किसके लिए किया थे? धर्म के लिए। भगवान का आदेश में धर्म के लिए। धर्म अधर्म का युद्ध था, महाभारत युद्ध।
तो इसलिए धर्म के लिए उन्होंने क्रोध किए थे, धर्म को रक्षा किए, इसलिए धर्म उनको रक्षा किया। हाँ, तब ये 21 नंबर में श्लोक में 22 में दोनों कहते हैं, इसका अध्याय का क्या नाम है? अर्जुन विषाद योग। अर्जुन ने थोड़ा सा विषाद, समझते हो ना क्या दिया, मतलब वो दुख हो गया है। हाँ, अभी तो दुख में, अभी गीता का सारांश कौन सा अध्याय है? दूसरा अध्याय। जिसको दूसरा अध्याय समझ में नहीं आया वो पूरा गीता समझ में नहीं आएगा। और सारे लोग को उसमें पड़ा हुआ है मैं शरीर हूं, लेकिन भक्त क्या बोलते हैं? भक्त क्या बोलते हैं? हाँ, जोर से बोलो। सारे भौतिक संसार जो भगवान के शरणागति नहीं है, वेद को नहीं मानता है, गीता नहीं पढ़ता है, वो कहते हैं मैं शरीर हूं। लेकिन उसका ठीक अपोजिट भक्त है, जो भगवान के ऊपर शरणागति है, जो गीता को समझने के लिए कोशिश करता है, गुरु शरण में आया है, वो क्या कहता है? हम शरीर नहीं है, हम कौन है? आत्मा है। ये मानना बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े लोग होते हैं, पंडित, साइंटिस्ट होते हैं, वो मानते नहीं है। हाँ, परंतु ये इतना आसान में नहीं मानते लोग। हाँ, क्योंकि वो जड़ विद्या है ना, जड़ विद्या जत मायार वैभव जीवों को कराए गधा। ये कौन बोलते हैं पता है? वैष्णव संघ पढ़े आप लोगों ने? हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं। वो कहते हैं जड़ विद्या जत, जड़ विद्या मतलब जो भगवान के संबंधित तो नहीं है, बाकी जितना विद्या है जड़ विद्या। जड़ विद्या कितना बड़ा डिग्री हासिल करो, कंपनी का मालिक बन जाओ, जो भगवान का संबंधित नहीं है। और जड़ विद्या जत मतलब जितना, जड़ विद्या जत क्या बोलते हैं? जीव को करेगा, जीव जो जीवात्मा है उसको क्या बना देता है? गधा बनता है। गधा देखा? गधा जो भगवान का संबंधित आते हैं तो भक्त बन जाते हैं। और जब वो ऐश्वर्य में, हाँ यही ठीक है, यही ठीक है, तो उसको जीव प्रकृति क्या करते हैं? गधा बना देते हैं। गधा कहीं कहोगे, गधा कोई पालता है क्या? कोई पाल देखा? लेकिन अफ्रीका में पालते हैं गधा। वो लोग गाय खाते हैं, गधा को गधा गाड़ी बनाते हैं, बैलगाड़ी नहीं होता है। ये होता है प्रकृति का नियम। तो इसीलिए कहते हैं, जब वो अर्जुन को ऐसा दुख ये लगा, सोचने लगा अरे मैं क्या करने के लिए आया था, अभी क्या कर रहा हूँ। इधर भी देखा पूरे अपना खड़े है, उधर भी अपना। तो कहते हैं शनयोर उभयर मध्य रथं स्थापयमेच्युत जावदेतान्निर्षेहं यधुका मानव स्थितम कर्मया सह युद्ध विमस्वेन ऋण समुद्यमे। कहते हैं, अर्जुन कहते हैं हे अच्युत, आप सबके पास गीता है ना? नहीं है तो गीता लेके आओ तो आपको भी समझ में आएगा, ठीक है? हे अच्युत, दया दया करो मेरा आप। हाँ, क्या दया करो? कि मेरे रथ को दोनों सेना का बीच में आप स्थापन करो। ये अच्युत शब्द बड़ा अर्थपूर्ण है। अच्युत मतलब वो कभी भी अपना वाणी से, अरे अपना गोलोक धाम से जो सीट में बैठे है भगवान, वो से कभी च्युत नहीं होता है। बाकी ब्रह्मा से लेकर कि पिपलिका तक च्युत होता है, मरते हैं, कभी बात उल्टा हो जाता है, सच होता है, कोई भरोसा नहीं है, उल्टा पुल्टा होता है। लेकिन भगवान जो करते हैं वही करते हैं, जो नहीं करते वो नहीं करते। तो प्रश्न आता है कि कभी कभी तो अच्युत तो च्युत हो गया ऐसा लगता है क्या? ना, भगवान महाभारत युद्ध में कहते थे कि मैं अस्त्र उठाऊंगा नहीं, बोले थे ना। उन्होंने तो अस्त्र उठा दिया, च्युत हो गया ना, अपना वाणी से च्युत मतलब नीचे गिर गया। तो आचार्य लोगों ने टीका में लिखते हैं कि भगवान का स्वभाव है भक्त को रक्षा करना। भले इधर कहते हैं अच्युत, परंतु भगवान जो भक्त को रक्षा करते हैं ये अच्युत शब्द नहीं आता है। कहते हैं मेरा शब्द जाए पानी में, हाँ, परंतु मेरा जो दूसरा स्वभाव क्या है, भक्त को रक्षा करना, उसमें मैं कभी च्युत
नहीं होता हूं। कितना बड़ा परिस्थिति में भक्त हो तो उसको भगवान रक्षा करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं उसी से जो मूड है, मैं भक्त को रक्षा करूंगा, उसी बात से भगवान कभी च्युत नहीं होता है। कभी किसने देखा कि भक्त पुकारा और भगवान नहीं आए? नहीं है। परंतु ये बात उसमें भी लागू होता है। महाभारत में आप देखो, जो वो युद्ध नहीं करूंगा बोले थे, परंतु युद्ध किए। तो दूसरा दो बात है उसमें। क्या कहते हैं कि उन्होंने दोनों तरीका भक्त देखा। इधर भक्त अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, सामने किसके साथ युद्ध कर रहे हैं? भीष्म पितामह। वो भी बड़ा भक्त है, ये भी बड़ा भक्त है, तो किसको मारे किसको छोड़े? तो भगवान संकट में आ गए। परंतु भक्त का जो प्रतिज्ञा है उसको रक्षा करते हैं, और अपना प्रतिज्ञा क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। आप समझ में आता है ना? ये एक रहस्य है गीता और महाभारत में बहुत सारा, कि अर्जुन ने, ये भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया था, काल में अर्जुन को मारूंगा, क्योंकि दुर्योधन कटु वाक्य बोला था। तो उन्होंने प्रण किया था, प्रतिज्ञा किया था, काल में अस्त्र, ऐसा अस्त्र चलाऊंगा अर्जुन को मार दूंगा। तो परंतु भगवान भी क्या कहते हैं, अर्जुन के लिए तो भगवान आए, ये नर नारायण है, कभी अलग नहीं होते है। तो भगवान ने सोचे ये भीष्म पितामह मेरा बड़ा भक्त है, उसी का बात भी रक्षा करना चाहिए, और मेरा अर्जुन मेरा सखा है, उसका प्राण को भी रक्षा करना चाहिए। कितना धर्म संकट है, इसको कहते तो भगवान। जब धर्म संकट में चालाक से जब काम करता है उसको कहते हैं भगवान। कभी कभी भक्त भी काम कर लेते हैं, जैसे हमारा प्रभुपाद जी, कितना संकट था, आए थे उसको हरिनाम प्रचार करने के लिए, रात को चाकू लेके आया, बुढ़ा को मार दूंगा बोले थे ना। क्या धर्म संकट है। यदि मैं वापस चला जाऊंगा गुरु बात का अभिज्ञान होगा, मैं रहूंगा तो मेरा प्राण कभी भी जा सकता है। क्या करे? तृणादपि सुनिश्चन तर रूपे सहिष्णुना, बस यही अपनाए और उनको भक्त भी बना दिए, गुरु का बात भी हो गया। भक्त ये होता है। तब अर्जुन ने, जब ये भगवान ने सोचे, देखो ये श्लोक में भगवान का महानता है, बताते कि क्या करूं, उधर प्रतिज्ञा, इधर मैं प्रतिज्ञा किया मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर भी चल मेरा प्रतिज्ञा मैं तोड़ दूंगा, लेकिन उसको बचाऊंगा। और भीष्म पितामह बोले थे मैं काल ऐसा बोलूंगा, उनका मन में था, कृष्ण मैं तुम्हारे से अस्त्र उठा के रहूंगा। देखो 3 संकट है, है ना? बड़ा मजा बात है। जब देखा बाण इतना, वो मतलब उसी जमाना, मतलब द्वापर युग में ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं कि भीष्म पितामह को हरा दे। अरे गुरु परशुराम भगवान का सत्यावश अवतार, वो भी हार गए, बाकी दूसरे का छोड़ दो। इतना पवन जैसे तीर आ रहा था, भगवान को भी लगा वक्षस्थल में, बाजू में, रक्ताक्त तो हो गए। जब देखे अभी बूढ़ा मानने वाला नहीं है, तो क्या करूंगा, अभी मेरा दिखाऊंगा। तो उतरे और जा करके पाया उठा दिए। लोग बोलते अस्त्र, जब तोड़ा हुआ जो रथ का पाया है ना, और ना अस्त्र में आता है ना शस्त्र में आता है क्या? तो उसको उठा करके मारने के लिए। तो भीष्म पितामह का तो इच्छा में था कि यही रूप में देखूं, तो उनका बात भी पूरा हो गया। और बोलता मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा बोले थे ना, शस्त्र उठाए ना, ये बात भी पूरा हो गया, और अर्जुन को रक्षा भी, क्योंकि युद्ध बंद हो गया। तो वो रूप जब देखा, भीष्म पितामह हाथ जोड़ दिए, हे केशव आप तो बोले थे मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो साधु लोग को टीका लिखते कि अस्त्र में नहीं आता है, शस्त्र में नहीं आता, वो पाया है, परंतु पाया को उठा करके उसको भी आनंद प्रदान किए, इसको जीवन दान दिए। किसको? अर्जुन को। बात हो गया ना पूरा। देखो ये है भगवान, अपना बात से हो गया, च्युत हो गए, परंतु जो बोले थे अर्जुन मैं तुमको रक्षा करूंगा, उससे च्युत नहीं हुए।
तो ऐसा भगवान को जब हम भजन नहीं करते हैं तो हमारे से दुर्भाग्य कोई है नहीं। हम कभी भगवान को मंदिर में जाते हैं, ये सब चीज याद करते करते थोड़ा सा दुख प्रकाश करना चाहिए कि हे प्रभु, हाँ, लेकिन ये नहीं करते। हमारा सारे प्रॉब्लम भगवान को बताते हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। जिस दिन कभी किसने पूछा, हे प्रभु, हे मदन मोहन, हे गिरधारी, जो भी इष्ट देव है, कि आप कैसे है, हाँ, गर्मी लग रहा है, आपको थोड़ा गर्मी लगता होगा, मन में बातचीत करना चाहिए। आप कैसे, ठीक से आपको खाना पीना मिलता है कि नहीं। भगवान भूखा नहीं है, लेकिन ये भाव में भगवान बंध जाते हैं कि कोई पूछता नहीं, बेचारा ये तो मुझे पूछ रहा है। तो जैसे हम लोग को कोई पूछ लिया कैसे है प्रभु, माता जी ठीक है क्या, तो कितना अच्छा लगता है। कोई नहीं हरे कृष्ण में नहीं बोलता है और ये भक्त हमको पूछ रहा है कैसे ठीक है, कैसे लगता है, एकदम हृदय से एकदम गदगद हो जाता है। इस प्रकार भगवान है। भगवान बुढ़े भी है, भगवान यंग भी है, भगवान माता भी है, भगवान पिता भी है, और भगवान बच्चा भी है। आप जिस भाव में संबंध जोड़ना चाहते हैं उसी भाव में आपको संबंध जुड़ेगा भगवान। ठीक है, खाली इतना पूछ लो। लेकिन कभी कोई पूछा है, पूछा कि भगवान आपने क्या खाया मंगल आरती में, क्या राजभोग ठीक मिलता है क्या, आपका तबीयत कैसे ठीक है क्या। हाँ देख, कोई नहीं पूछता है, लेकिन हमारा लंबा लिस्ट हम बता देते हैं, हमारा ये प्रॉब्लम हुआ, वो प्रॉब्लम हुआ, हम कृपा करो, ये चाहिए। इसलिए भगवान में, भगवान को कभी कुछ मांगना ही नहीं चाहिए, ना कृपा दो ना कुछ भी नहीं, केवल प्रणाम करो, भगवान को श्रृंगार को निहारो और उनको बोलो कैसे है। ये शुद्ध प्रेम है। ठीक है, केवल राधा रानी छोड़ के कोई नहीं पूछता राधा रानी। तो इसलिए कहते हैं अच्युत। हाँ, समझ में आया, अच्युत जो भगवान च्युत नहीं होता है, लेकिन भक्त को रक्षा करने के लिए च्युत हो जाता है। और ये अर्जुन ने क्या कि दोनों सेना का बीच में मुझे स्थापन करो। मैं देखना चाहता हूं ये जो युद्ध भूमि में कौन कौन युद्ध का इच्छा लेकर के इधर आया है। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, अरे बोल, इतना प्रसंग चल रहा है, कौन बोल रहा है, अर्जुन बोल रहा है दोनों सेना का बीच में, क्योंकि एक साइड में थे ना, वो उधर खड़े, ये इधर खड़े, तो दोनों सेना के बीच में मेरा रथ को स्थापन करो। मैं देखना चाहता हूं कि ये साइड में, मतलब हमारा साइड का पक्ष में, और दूसरे पक्ष में कौन कौन लोग आया है युद्ध का इच्छा लेकर। अरे किनके साथ मुझे युद्ध करना पड़ेगा, अर्जुन ने इतना बोले। तो प्रभुपाद तात्पर्य में वही लिखते हैं कि यदि कृष्ण परम पुरुष भगवान है, हाँ, भगवान के कृष्ण के ऊपर कोई नहीं है, ना उनका समान है, फिर भी अर्जुन इतना शुद्ध भक्त थे, उनको खुश करने के लिए और उनका सेवा करने के लिए उनका रथ हाँकने का हाँ बोल दें। क्योंकि हमेशा भक्त भगवान का सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, परंतु हम तो भक्त नहीं है, कोशिश करते हैं। जो भक्त भगवान को सेवा करने के लिए 24 घंटा रहते हैं तत्पर, उसी प्रकार प्रभुपाद कहते हैं, उसी प्रकार भगवान भी मौका ढूंढते हैं, कैसे ना कैसे भक्त का मैं सेवा कर लूं, मेरा आप धन्य हो जाएगा। हाँ, मेरा धन्य हो जाएगा। आप देखो बालाजी का सुना ना कहानी, हाँ, बालाजी मतलब कौन है, कभी इसमें भी हम कंफ्यूज रहता है। बालाजी मतलब वो एक देवी का नाम है, बालाजी मतलब वो एक देवी का नाम है। जो आप तिरुपति बालाजी कहते हैं ना, तिरुपति एक सिटी का नाम है, ठीक है। अरे वो पहाड़ है ना, 7 पहाड़ के ऊपर वैकुंठ बसा हुआ है, तिरुमल, वेंकटेश उनका नाम था। क्या नाम, वेंकटेश, उनका नाम है वेंकटेश।
या श्रीनिवासा, ठीक है, ये दो नाम है, श्रीनिवासा या वेंकटेश, वो बालाजी नहीं है। तो जब वो उनका कहानी बहुत बड़ा है, कभी दूसरा कथा में बताऊंगा। तो उनका स्थापना होने का बाद में धीरे धीरे हो गया। जब रामानुजाचार्य आए, पहला आचार्य रामानुजाचार्य चार संप्रदाय में, तो उन्होंने देखा ये तिरुमल पहाड़ में एक देवी है करके सब लोग जाते हैं, ये तो विष्णु है, कृष्ण है, ये देवी करके क्यों पूजा करते हैं? तो नाम पड़ गया तिरुपति बालाजी। उस समय से नाम है तिरुपति का बालाजी। बालाजी मतलब वो एक देवी को पूजा कर, देवी जैसे पूजा करते थे। वो भगवान का पूजा नहीं होता था, देवी जैसे, क्योंकि परिस्थिति खराब होता है, कभी अच्छे कभी बुरा आता है। तो रामानुजाचार्य देखे, अरे ये कैसे हो गया, भगवान है। तो बोले अरे ये देवी नहीं है, ये भगवान है, विष्णु है, कृष्ण है, आप देवी क्यों बोलते हो? ना, उनका दो हाथ है, काला काला है, इसीलिए वो देवी है। क्योंकि भौतिक संसार लोग है ना, ये खोपड़ी में जो घुस गया ना वही रहता है, निकलता नहीं है। हाँ, देवी मतलब काली, वो सोच की पूजा कर रहे थे, बालाजी, बाला बालाजी। रामानुजाचार्य चिंता किए, हे प्रभु कुछ तो करिए, आप उन्नतम भगवान है, आपको बालाजी करी पूजा कर रहे हैं, देवी करेगी। तो एक मीटिंग बताए, भाई ये बालाजी नहीं है, ये देवी नहीं है, भगवान विष्णु है। नहीं, तो भगवान का इच्छा से होगा। ये सारे लोगों ने बोले जब ये भगवान है तो चार हाथ होना चाहिए, ठीक है। तो बालाजी कभी गया, वेंकटेश ऐसे है हाथ उनका, हाँ माता देखे इधर, ये ऐसा है कमर तक, और ये ऐसा है, उसका मतलब क्या? हाँ, हे भवसागर ककरा लोक, तुम मेरा शरण में आ जाओगे तो ये भवसागर तुम्हारा कमर तक हो जाएगा। जो भवसागर में डूब रहे हो ना, तुम्हारा कमर तक हो जाएगा, तुम मेरे शरण में आओ, ऐसे था। परंतु रामानुजाचार्य बोले अरे कल सुबह आओ, मैं दिखाऊंगा, भगवान का शंख चक्र भी होगा। बोल तो दिए लेकिन था नहीं। हाँ, तो सारे लोग सुबह सुबह हजार हजार लोग आए, वो तिरुमल पहाड़ के ऊपर गए, और रात भर रामानुजाचार्य प्रार्थना किए, हे प्रभु वेंकटेश, अब सच में ये पब्लिक पूरा दुनिया को उद्धार करना चाहते हो, मैं तो जानता हूं आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन योना ने आपको देवी को पूजा करता है, इसलिए शंख चक्र विराजमान हो जाइए, नहीं तो फिर आपको बालाजी बना देंगे। तो बहुत रोए, बहुत प्रार्थना किए। फिर जब सुबह गए, दरवाजा खोल के देखा रहे तो भगवान के शंख चक्र इधर है ना, शंख चक्र। तब से लेकर के गोविंदा नाम हुआ, गोविंदा तो अलग नाम हुआ, और वेंकटेश करीब पूजा हुआ, ठीक है। तो उसमें जब रामानुजाचार्य का एक शिष्य था, रामानुजाचार्य का, रामानुजाचार्य शिष्य थे। अभी देखो शिष्य का भी परीक्षा है, ये जैसे अर्जुन शिष्य है ना, तो परीक्षा लिया ना भगवान ने, तो उधर भी रामानुजाचार्य का अनेक शिष्य थे, कोई सन्यासी थे, कोई ब्रह्मचारी थे, कोई वानप्रस्थ थे, कोई गृहस्थ थे। सबको रामानुजाचार्य पूछने लगे कि कौन ऐसा व्यक्ति है कि तिरुमल के ऊपर जाएगा और उधर बगीचा, नीचे बगीचा बनाएगा, पानी का शॉर्टेज है, लेकिन फूल करेगा तो वो फूल माला बनाएगा और वेंकटेश पहनेंगे, कौन जाएगा? कोई नहीं गया, सब मुंडी नीचे कर दिए। लेकिन एक थे अनंत आचार्य, पत्नी है साथ में, बोले हम जाएंगे गुरुदेव, हम पति पत्नी जाएंगे, आपका आज्ञा है, आपको खुश करने के लिए, भगवान को खुश करने हम जाएंगे। ठीक है, निकाल जाओ। आगे नीचे फूल का गार्डन बनाया, लेकिन कहाँ कहाँ से पानी लेके आते थे, पानी का दिक्कत हुआ, तो उन्होंने सोचा कि तालाब ही खुदाई कर दे, तो तालाब खुदाई कर देगा तो पानी रहेगा, तो फूल पानी देगा तो फूल होगा, उसमें हम हार पहनाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उन्होंने एक तालाब खुदाई करना शुरू किया। कौन? अनंत आचार्य। अनंत आचार्य यंग भी थे और उस समय उनका पत्नी गर्भवती भी थी। तो अनंत आचार्य खुदाई कर रहे हैं, मिट्टी लेके जा रहे हैं, उनका पत्नी जो गर्भावस्था में आज का परिस्थिति में सोए रहते हैं,
हाँ, उसी अवस्था में भगवान का सेवा करते माता, और झोड़ी उठा कर मिट्टी उधर फेंक के आते थे, फिर दूसरा वो उधर से लेके आता था, ये इधर से जाता था। ये बात तो भगवान को बड़ा कष्ट लगा। भगवान क्या बोलते हैं, जो मेरा सेवा करते हैं मैं उनका सेवा करने के लिए भी होता हूं, मैं इसीलिए बताता हूं, थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए। तब देखे एक छोटा सा बच्चा, हाँ, जनेऊ धारण किया हुआ है, सिखा रखा है, एकदम ब्राह्मण बच्चा आ गया। तो बोले देखो बाबा, आप, मैं देख रहा हूँ 2-4 दिन से आप ही मेहनत कर रहे हो, हाँ मुझे दे दो थोड़ा सा, और मैं भी आपका थोड़ा हेल्प करूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। बोले अरे तुमको क्यों देगा, मेरे गुरु मुझे आदेश दिए है, मैं भगवान के लिए खुदाई कर रहा हूँ बावड़ी, मेरे गुरु, तुम कौन है, जाओ उधर से, भाग उधर। तो चल गए, फिर 2 बार आए, तो ऐसा 3-4, बोले इधर आऊंगा ना मारूंगा एकदम सीधा, भाग उधर से। तो बोले मुझे करने दो सेवा। तो भगवान बोले, जो बच्चा बोला ये तो मानने वाला नहीं है, वो घूम फिर के गए माता जी के पास। हाँ, माता जी का दिल तो कोमल होते हैं, सबको पता है। वो बोले माता प्रणाम। बोले क्या, देखो वो बाबा के पास गया था तो झोड़ी उठाने के लिए, मैं बोला थोड़ा हेल्प करूंगा, मुझे तो भगा दिए, आप इसी अवस्था में तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा मुझे भी दे दो, थोड़ा दूर में लेके दे दो, मैं फेंक के आपको दे दूंगा। तो वात्सल्य प्रेम में आ गए माता, दे दिए। अरे उधर से मिट्टी लेके आते थे, थोड़ा उसको दे देते, अरे वो फेंक करके बच्चा उसको दे देता। तो अनंत आचार्य को पता चला, अरे पहले तो इतना टाइम लगता था, अभी क्या जल्दी क्यों आ जाती है, ये क्या बात है, क्यों जल्दी आ जाती हो, कहाँ फेंकते हो मिट्टी। नहीं मैं तो उधर ही फेंकता हूँ। तो ये गए देखने के लिए गया, वही बच्चा टोकरी उठा करके फेंक के उनको दे देता है। अनंताचार्य को आया गुस्सा, बोले अरे ये बच्चा क्यों डिस्टर्ब करता है, गुरु महाराज जी हमको सेवा दिए, ये क्यों डिस्टर्ब करता है बीच में। कभी भी जिसको जो सेवा मिला वो करना चाहिए, दूसरे को लेना नहीं चाहिए। हम कभी कभी दूसरे को नहीं, कभी देना, अपना सेवा स्वयं करो, कृपा मिलता है। हम दूसरे को दे देते हैं, हमारा हाथ डाली घूमते हैं, ये तो चीटिंग हो गया ना। हाँ ना, जो सेवा मिला कर लो, हमें जो सेवा मिला, दूसरे का सेवा में टांग मत अड़ो। उन्होंने गुस्सा में गए, और जो क्या बोलते हैं लोखंड का रहता है ना, मिट्टी, फावड़ा नहीं है, दूसरा होता है, हाँ ऐसा रहता है ना दोनों, विकास ना क्या बोलते, हाँ कुदाल, और दोनों सेट गए और मिट्टी कुदाल लिए। तो उन्होंने गए, ऐसे तो पकड़े थे, बोले अरे तुमको बार बार बोला ये डिस्टर्ब क्यों करता है, हाँ जाओ। बोले तो बोले बाबा अरे थोड़ा थोड़ा दे दो, ऐसा हाथ थोड़ा सा पकड़ लिए। तो बोले थोड़ा जाओ करी, थोड़ा धक्का लगा दिए, बच्चे को मारा नहीं, तो वो जो लोखंड का अग्रभाग है ना, इधर लग गया बच्चे का, अरे बच्चे भाग गया। ठीक 12 बज गया था, उधर पुजारी पुकार रहे, अरे बालाजी किधर गायब हो गया ये हाँ, ये वेंकटेश किधर है नहीं, वेंकटेश कहाँ गया। तो इधर पुजारी ढूंढ रहा है, फिर आके खड़ा हो गया, देखा तो खून गिर रहा है उधर, अरे ये किधर गया था, खून गिर रहा है। तो फटाफट क्या किया पुजारी, क्या करेगा, कपूर था ना, कपूर लेके चिपका दिया इधर, तो कपूर चिपका दिया तो खून बंद हो गया। अभी पुजारी को टेंशन है, भोग लगा दिया, कैसे खून गिरा। फिर जाके देखा अनंत आचार्य जहां खुदाई करते थे वहां खून गिरते गिरते गया। फिर बोले अरे इधर कोई आया था क्या, बोलते हाँ एक बच्चा आया था। तो क्या हुआ, तो उन्होंने बता दिया ऐसा ऐसा है। अच्छा, बोले तुमने कुछ किया, बोले मैंने ऐसा किया। बोला तो ऐसा किया ना, उसको इधर थोड़ में लगा है, वो कौन था पता है, वो वेंकटेश था। अरे भगवान, हाँ। तो मेरा कहना तात्पर्य है कि जो भगवान का सेवा हम करते हैं, तो हमारा सेवा करने के लिए भी भगवान उससे कई गुना इच्छा रखते हैं। अभी आए थे ना हेल्प करने के लिए। तो इस प्रकार प्रभुपाद कहते हैं जब हमें भगवान का सेवा करते हैं, उन्होंने परम पुरुषोत्तम भगवान होते हुए भी उनका कृपा से हमें सेवा मिलता है, लेकिन उनका भी इच्छा रहता है मैं भक्त का सेवा करूं। अरे अर्जुन का क्यों अहित्य की कृपा किए थे अर्जुन के ऊपर कृष्ण ने, इसीलिए उन्होंने क्या बोला था, भगवान इच्छा था कि मैं ये भक्त का सारथी बन जाऊं। अरे अर्जुन का भी इच्छा था, ये इतना बड़ा युद्ध में मैं तो भटक जाऊंगा, तो मुझे मार्गदर्शन कौन कराएगा।
तो इसलिए उन्होंने गुरु भी बनाया, क्योंकि संसार में जब हम भटक जाते हैं हमारा मार्गदर्शन कौन करवाता है? गुरु। इसलिए गुरु बनाना पड़ेगा। हम कितना चालाक है, क्या करते हैं, किसको कितना बड़ा तैरना आने दो, समुद्र में गिर जाते हैं तो मार्ग नहीं पाते। कभी कभी जहाज का जो वो कंपास खराब हो जाता ना, तो देखता नहीं, वो सूरज भी पता नहीं किधर पूर्व किधर पश्चिम, वो कहाँ भी चला जाता है। इसलिए कहते हैं हमको ऐसा कैप्टन चाहिए, गुरु कहते हैं कि हमारा मार्गदर्शन करे। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के कृपा से अर्जुन को, उनका कृपा से उनको सारथी बनना पड़ा। ठीक है। अरे ये तात्पर्य पढ़ेगा तो फिर एक एक क्लास हो जाएगा, फिर आपको गीता रुक जाएगा। ठीक है। तो मैं उसका ही इतना ही बताऊंगा, बाद में कोई नहीं पूछेगा तो मतलब समझ में नहीं आया तो मुझे पूछने का। ठीक है। फिर दूसरा श्लोक में कहते हैं जिन्होंने दुर्बुद्धि, हाँ गीता पढ़ा ना, देखो, जिन्होंने दुर्बुद्धि मतलब बुद्धि और दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र का पुत्रों का शुभकांक्षी होते हुए ये युद्ध क्षेत्र में आए हैं, उनको मुझे दिखाओ। हाँ, एक होता है सुबुद्धि और एक होता है दुर्बुद्धि। सुबुद्धि कौन है? एक भक्त होता है या अच्छा व्यक्ति होता है, और उनको जो सहायता करता है वो भी ऐसी प्रकार होता है। समझ में आया? तो इसलिए अर्जुन क्या कहते हैं, कौन कुबुद्धि वाले, दुर्बुद्धि, क्योंकि वो ऐसा होगा इसलिए दुर्योधन को सहायता करने के लिए इधर आया है। क्योंकि अच्छा व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति सहायता करता है, बुरा व्यक्ति को बुरा व्यक्ति सहायता करता है कि नहीं? सबका गैंग होता ना। हाँ, ये हमारे गैंग है, उधर गैंग है, क्योंकि गुंडा लोग है तो उसको अच्छा लोग थोड़ी जाए गुंडा बनेगा। कौन बनेगा? वो फालतू लोग ही गुंडा बनेगा। और जो अच्छे लोग बैठे हैं तो उसमें थोड़ी कोई आएगा, अच्छा लोग आएगा। तो ये देखो, हाँ, कौन दुर्बुद्धि है को ये वो ऐसे ही होगा, इसीलिए वो दुर्योधन को सहायता करने के लिए आया। इसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि धृतराष्ट्र कभी कभी मान जाता था, परंतु ये दुर्योधन का डर से, एक उसको पुत्र मोह था और डर भी था, हाँ, कि कहीं कुछ करने दे। हाँ, क्योंकि इसीलिए हमें कभी भी सत्य में चलना चाहिए, धर्म में चलना चाहिए। हमें किसी का ऊपर भी परिवार में मोह नहीं रखना चाहिए। मोह होता मतलब मोह टूट जाता तो सारे कौरव बच जाते, लेकिन पुत्र मोह के कारण उन्होंने किसी का भी बात नहीं सुना, ना दुर्योधन सुने ना धृतराष्ट्र सुना। विदुर जी जैसे महात्मा, उनका घर में जन्म हुआ, धर्म है ना, तो उन्होंने धर्म को ठुकरा दिया। हाँ, उधर भी धर्म था, मैं पिछले क्लास में बताया था ना, दोनों तरीका धर्म था, एक ठुकरा दिए एक अपना लिए। जब अपना लिए तो धर्म को रक्षा किया, तो धर्म उनको रक्षा किया। और विदुर को ठुकरा दिया, इसलिए उनको क्या किया, अधर्मी हो गए। और धृतराष्ट्र क्या किया, सारे उनका दो चीजें, इसलिए कहते हैं कि जब आप भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हो, कभी जब आप धन में, राज्य में और अपना परिवार में जब मोह आ जाता है तो भगवान के ऊपर मोह होता नहीं, और धीरे धीरे छूट जाएगा। इसलिए हमारा जो बुद्धि है, हमारा जो आसक्ति है, हमारा जो नजरिया है, किसका ऊपर लगाना चाहिए? कृष्ण के ऊपर लगाना चाहिए। कभी कभी लगता है चैतन्य महाप्रभु सन्यासी जब लिए, माता जी से दूर रह के बात करते थे, अरे सबको भी शिक्षा दिए, लेकिन वही जब हमें शिक्षा दिए, क्या कहते हैं, गोपी जिस माता जी को आप देखते नहीं थे, दूर से बात करते थे, और जो शिक्षा दिए तो पहले किसका नाम ले रहे? गोपी। गोपी भरतु पद कमलो दास दासार 100 बार। गोपी लोग का जो भरता है कौन है? कृष्ण। तो पहले कृष्ण बोल देता तो नहीं होता था क्या? लेकिन नहीं, क्यों गोपी लोग का नाम लिए?
क्योंकि गोपी लोग को कोई शादी किया था, कोई नहीं किया था, अपना पिता माता, अपना पत्नी अपना पति, अपना बच्चे, सास ससुर, किसी का ऊपर मोह नहीं है। शरीर खाली रहता था, परंतु अपना मन किधर रहता था? कृष्ण के चरण में। इसीलिए भगवान बोलते, अभी जो आएगा ना पूर्णिमा, रास पूर्णिमा कहते हैं, महारास, भगवान हर एक दिन रास कहते हैं, लेकिन ये जो शरद पूर्णिमा आएगा इसको कहते हैं महारास। तो महाभारत में महारास में गोपी लोग जब कृष्ण के साथ नाचते थे, कृष्ण को खुशी देने के लिए, ये है भक्त, ये है शरणागति। उन्होंने नहीं देखे कि मेरा पति क्या बोलेगे, मेरा बच्चे को दूध नहीं पिलाया, उसको खाना नहीं दिया, उसको कपड़ा नहीं पहनाया, खुद भी ढंग से कपड़ा नहीं पहने, सब लोग हजार हजार गोपी कृष्ण का पीछे पागल हो गए। पागल क्या, एक काम पागल नहीं है कि मैं कैसे सेवा करूं कृष्ण का। तब भी भगवान क्या बोलते हैं, बता ना, जो मेरा सेवा करते हैं मैं भी उनका सेवा करता हूं। तो गोपी लोग जो सेवा का भाव में अर्धे रात्रि में सब छोड़ के आ गए, तो भगवान अपना उत्तरी में पीताम्बर में गोपी लोग को जो नाचने से थक जाते थे, किसको पकड़ते थे, किसको बैठाते थे, अरे अपना पीताम्बर में। आप बोलो कितना बड़ा भाग्य है गोपी लोग का। हाँ, जो लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमान सेवा करते हैं, वही कृष्ण भक्त का बस में होते हुए पीताम्बरी में पसीना साफ कर रहे गोपी लोग का। ये तो भौतिक लोगों से नहीं समझेगा ना, वो बोलेगा देखो दूसरे पत्नी के लड़की के साथ नाश कर रहे ना। ये उनका इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने बांसुरी बजाए थे। अरे कौन ऐसा है, अपना पति भी कभी साफ नहीं करता है पत्नी का, कभी पत्नी का साफ नहीं करता है पति, और वो तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हाँ, वो सोचते कि मेरे लिए सब कुछ छोड़ गया है। हाँ? और धरात्रि में तो इसीलिए गोपी लोगों को भगवान बोलते हैं, हे गोपियों, मैं सारे ऋण से मुक्त हो सकता हूं। भगवान किसका ऋण से नहीं आते, फिर भी कहते हैं हे गोपियों, मैं सारे ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा जो ये शरणागति है मेरा प्रति, तुम्हारा जो मेरा प्रति प्रेम है, ये प्रेम शुद्ध है, इसलिए ये जो सेवा मेरे लिए कर रहे हो, मैं उसी ऋण से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। भगवान रोत है। ये है भक्त वत्सल। इसलिए वो बात को लेकर के उन्होंने अर्जुन का रथ के ऊपर सारथी बन गए थे। अरे हम लोग को ड्राइवर को पानी तक भी नहीं पूछते हैं, लेकिन उधर भगवान ने कितना बड़ा सारथी बन गए थे। हाँ, यही गीता का समझना मतलब उसको समझो। हाँ, कल श्लोक पढ़ दिया भाग गया। हाँ, गीता को समझना मतलब एक एक अक्षर को गीता को समझना पड़ता है, तब जाएगी हम भगवान को प्रेम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। कितना हुआ आज 10 4 6 श्लोक हो गया, दौड़ने से कुछ नहीं मिलता। हाँ? गीता को समझा जब 530 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे, दक्षिण भारत यात्रा में गए थे ना, तो रंगनाथ मंदिर में एक ब्राह्मण, उसको संस्कृत नहीं आता है। हाँ, संस्कृत नहीं आता है बेचारा। हम लोग को भी कहाँ आता है, जिसको आता है तो अच्छा है, नहीं तो कोशिश करते हैं। हाँ, यही कृपा है भगवान का। जब वो हम शुद्ध अशुद्ध करते हैं पूजा पाठ में, उसका फल नहीं होता है। लेकिन ये गीता भागवत में आप अशुद्ध भी पढ़ो, भगवान खुश हो जाता है। जिस प्रकार अपना पिता माता अपना बच्चे का तोतला बोली सुन के खुश लगता ना, वो तोतला बोली बोलते ना छोटे छोटे बच्चे, कैसे वो बोलते ना, यार बराबर नहीं बोलते है मेरा बच्चा, ऐसा होता है क्या, खुशी अनुभव करता है। उस प्रकार जब हम श्लोक बोलते हैं, बोले हमको कुछ पता नहीं है व्याकरण, लेकिन हम जो बोलते हैं तो भगवान हंसते हैं, क्यों, खुशी लगता है उन्हें। तो उसी प्रकार वो ब्राह्मण को कुछ आता नहीं था और उन्होंने श्लोक बोलता था और रोता था। तो चैतन्य महाप्रभु का नजर वही कृष्ण है, द्वापर युग का नजर पड़ा। हाँ, अरे जाके और सब लोग मजाक उड़ा रहे थे, जिसको जो विद्वान है ना वो लोग तो गलती पकड़ेगा। गलती किसको कौन पकड़ता है,
निंदा और गलती कौन पकड़ता है? जो मूर्ख होते हैं, जो अवैष्णव होते हैं, दूसरे को निंदा करता है, चुगली करता है और उसको लेकर हंसते हैं। और देखो कैसे, हम तो इतना अच्छा गीता का श्लोक पढ़ता है, वो क्या पढ़ता है ना, कभी नहीं बोलना चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए। हाँ, और सारे ब्राह्मण हंसते थे क्योंकि उन्होंने व्याकरण पढ़ा है, शुद्ध उच्चारण करते, परंतु अंदर से प्रेम नहीं है। और ये ब्राह्मण हमेशा गीता पढ़ता था, रोता था, और कई लोग उसका पर कमेंट करते थे, हंसता है, मतलब देखो आगे बैठता है, कुछ आता नहीं है, कुछ नहीं है, रोता रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु खींच के आए, बोले ब्राह्मण देवता क्या कर रहे हो? बोला प्रभु गीता पढ़ रहा हूँ। वो तो बोले कुछ समझ में आता है? बोला मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, मुझे पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन मैंने एक पिक्चर देख रहा हूँ, ये देखो। चैतन्य महाप्रभु देखा है गीता पे, मैं ये पिक्चर देख के मुझे बहुत रोना आता है। क्या ये पिक्चर में क्या है, छवि में क्या आप रोते हो? सच में रो रहा था, जब गीता पढ़ रहा था पहले ऐसा रो रहा था। क्या है? तो बोले देखिए प्रभु, ये गोलोक धाम में रहता है, ये वैकुंठ में भी रहते हैं, हजार हजार लक्ष्मी गोपी लोग उनको सेवा करता है, लेकिन वही कृष्ण भक्त के सेवा करने के लिए ये दोपहर में युद्ध भूमि में, हाँ, जो हम लोग को नालायक, मतलब कोई मूर्ख लोग को गाड़ी चलाते हैं ना, ऐसा सोचते हैं, अरे वो आकर के सारथी बनेंगे। तो ऐसा कृपा निधान, ऐसा कृपालु कहाँ मिलेगा प्रभु? वो बोल रहे ब्राह्मण, ऐसा कृपालु, इसीलिए वो भगवान है। ऐसा कृपा तो मैं कहाँ देखा नहीं, मैंने सुना नहीं कि कितना कृपा करते भक्त के ऊपर हो, वो सारथी बनेंगे। और सारथी ऐसा नहीं कि घोड़ा हाँक दिए चल गए, क्या करते हैं वो रथ को भी साफ करते हैं अपना श्रीअंग में। वो श्रीअंग जिसका ऊपर पड़ा उसका हो गया बड़ा पार, लेकिन रथ का हाल क्या होगा, साफ कर रहे। वो भी नहीं, जहां घोड़ा लोग को थक जाते हैं ना, घोड़ा को उनको मालिश करते हैं, उनको साफ करते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं घोड़ा को, क्योंकि सारथी का काम है। ऐसा कौन करेगा प्रभु? रो रहे। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, हे ब्राह्मण, कोई कुछ भी बोले, बोलने दो, तुमने गीता को समझ गया। क्या बोले चैतन्य महाप्रभु? तुम एक व्यक्ति है जो गीता को समझे है। अभी तो 700 श्लोक कंठस्थ है, मुझे इनाम भी मिलता है, देखा ना, लेकिन माला नहीं करते, सेवा नहीं करता, क्या फायदा? तोता भी रटता है, तोता भी रटता है, क्या फायदा? समझना है तो ब्राह्मण जैसे समझो, समझना है तो अर्जुन जैसे समझो भगवान को, ठीक है। तो कहते हैं, अभी कौन सा था, कहाँ गए? हाँ, 23 हुआ था ना। तो द्रौपदी कौन आया, तो फिर उसका बीच में ये संजय कहता था ना धृतराष्ट्र को, कहता है हे राजा, कहते संजय उवाचो, हाँ, संजय कहते हे भरत वंशजो। देखो कभी कभी है ना, संजय को भी अच्छा नहीं लगता है, इसका सामने क्या गीता बखाना करूं, ये तो अंदर से भी अंधा है, बाहर से भी अंधा है। तो उनको चिढ़ाने के लिए कहते हैं हे भरत वंशजो, कि हे राजा, तुमने जो व्यवहार किया, ये जो कूट कपट किया तुमने किया, लेकिन तुम्हारा वंश कौन है? भरत वंश। अच्छा, इसमें भी एक बताते हैं, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आगे नहीं जाता हूं, इसीलिए आप क्लियर करो, समझ में आता, कोई जल्दी नहीं है ना, समझो। ये भरत वंशज क्यों बोला संजय ने? कौन सा भरत का वंश में आते हैं? शांतनु से नहीं, कौन सा भरत, कौन सा? जो भरत, भरत कितना भरत है ये संसार में, कितना भरत है? कितना? 4, बताइए। देखो ये भी हम कंफ्यूज में है, अरे हमके कोई पूछ लेगा, अरे तुमने तिलक किया, कंठी किया, दीक्षा लिया, कौन सा भरत वंशज इधर भगवान वो बोले है, तो बताना पड़ेगा ना। तो इसलिए शिक्षा है, ऐसा नहीं 1 घंटा का क्लास हो गया संडे, और चलो फिर दूसरा संडे,
हाँ, ऐसा नहीं। ये जो भरत वंश दिया, ये कौन सा भरत वंश का नाम लिया संजय ने, किसको पता है? ठीक है, जो पांडव लोग को कौरव लोग है ना, ये भरत वंश में आते हैं। वो कौन सा भरत का वंश था? हाँ हाँ, सॉरी, कौन बोल रहा है? सुकंतला। हाँ, एक भरत हुए राम का भाई, और नहीं है। दूसरा भरत हुए ऋषभदेव पुत्र भरत। ऋषभदेव थे भगवान का सत्यावेश अवतार, ऋषभदेव। ठीक है, जो उन ऋषभदेव भगवान आकर के भगवान को कैसे आसक्ति हो कि भगवान का भजन करना शिक्षा दे दिए। फिर उन्होंने निर्वस्त्र दिगंबर भेष धारण करके भगवान को मन निवेदन कर विचरण करने लग गए। समझ में आया? ऋषभदेव भगवान का सत्यावेश अवतार, नाभि के पुत्र, महाराज नाभि के पुत्र। जब ऋषभदेव देखे 100 पुत्र, उसमें भरत महाराज कितना थे? पहला पुत्र थे, बड़ा पुत्र भरत महाराज। तो सारे प्रजा को बैठा करके 100 पुत्र को बैठा के ऋषभदेव ने शिक्षा दे दिए कि भगवान को तुमने कैसे प्राप्ति करना चाहिए। फिर अपना आपको विचरण करते करते जंगल में खुद आग लगाए और अपना अंदर प्रवेश किए और अपना धाम में चले गए। जैन धर्म का शुरुआत तो उससे हुआ। राजा अरहत थे, राजा अरहत दक्षिण भारत का। उन्होंने देखे ये ऋषभदेव बिना कपड़ा में घूम रहे हैं भगवान प्राप्ति करने के लिए, तो हमें भी घूमेंगे। लेकिन उनका जो शिक्षा भरत महाराज को दिए, किस तरह का भागवत में वर्णन है, किस तरह भगवान को भजन करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया। इसलिए वो जैन धर्म कहते हैं ना, वो प्रामाणिक धर्म नहीं है। सुखदेव गोस्वामी मना करते हैं, राजा अरहत का जो वंश है मतलब परंपरा, वो भगवान धाम प्राप्त नहीं कर सकता। सुखदेव गोस्वामी मना करते हैं, हम नहीं। भागवतम पढ़ लेना, ठीक है। और शिक्षा ग्रहण नहीं किए, उनका रूप को ग्रहण किए, इसलिए उन्होंने दिगंबर रहते हैं, 2 श्वेतांबर दिगंबर। तपस्या करते हैं, लेकिन तपस्या किस लिए? शरीर के लिए, लेकिन आत्मा के लिए तपस्या करना पड़ेगा। फिर जब वही भरत आए ना, वो भरत क्या किए? हमारा भारत वर्ष ना, भारत पहले क्या था? इलावती वर्ष था। तो प्रजा मांग किए, हे प्रभु ऋषभदेव से कि आपका भरत बहुत सुंदर राजा बनेगा, राजकुमार अच्छा है, ये देश को आप चेंज कर दीजिए, भारत नाम दे दीजिए। तो उससे ये देश का नाम पड़ गया भारत। अभी जो आया दुष्यंत और शकुंतला पुत्र जो भरत है ना, उसी भरत का वंश में ये आते हैं। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? किससे आया? दुष्यंत और शकुंतला पुत्र भरत। तो उधर आए, फिर उन्होंने फिर वही भरत वंश नाम पड़ गया। ठीक है, तो कहते हे भरत वंश, उसमें धृतराष्ट्र भी आया, पांडव लोग भी। कौरव तो अलग हो गया अभी। हाँ, मेरे पुत्र कौरव मामका पांडवे शैव किम को अलग हो गया ना। तो पहले एक ही वंश है। तो कहते हे भरत वंश, उनको याद करते हैं, तुमने तो एक ही वंश था, अभी 2 कैसे कर लिया? उसका मतलब वही है, हे भरत वंश। तो उसको चिढ़ाते हैं, हाँ, उसको याद करते हैं, इतना मूर्ख मत बनो, तुम्हें एक ही वंश था भरत वंश, तुमने 2 क्यों किया, पांडव और कौरव। कहते हैं ऐसे ही अर्जुन के द्वारा संबंधित होते हुए जो अर्जुन ने बोला कि मेरा रथ दोनों सेना का बीच में स्थापन करो, और सुनते हुए भगवान श्री कृष्ण अपना रथ को एक सुंदर स्थान या सुंदर जगह में अपना सुंदर रथ को लेकर के दोनों सेना का बीच में स्थापन कर दिए। समझ में आया? तो इसमें लिखते हैं, ये जो श्लोक में कहता ना, एवं मुक्त हृषिकेश नाम दिया ना, गुड़ाकेश न भारत सेनयोर उभय मध्य स्थापयते रथमोचन। क्या दिया? सेनयोर उभय मध्य स्थापयित्वा रथोत्तम। तो इसमें 2 शब्द आया,
एक है गुड़ाकेश, एक है ऋषिकेश। भगवान का एक नाम क्या है? ऋषिकेश। तो भगवान सारे इंद्रियों का स्वामी है, कंट्रोल करने वाले। तो मैं पिछले बार भी बताया था, हमें हमारा कोई भी इंद्रियों से चाहते हैं वैराग्य, तो खुद मेहनत करना नहीं चाहिए, खुद प्रयास करना नहीं चाहिए। किसको प्रार्थना करना चाहिए? किसको किसको प्रार्थना करना चाहिए? ऋषिकेश। क्योंकि सारे इंद्रियों का स्वामी कौन है? ऋषिकेश। तो ऋषिकेश को प्रार्थना करने से हमारा इंद्रियों, तो प्रार्थना किया है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज, जो भक्ति वेदांत जो नाम पड़ा जो प्रभुपाद के, तो उनका जो गुरु महाराज जी भक्ति सिद्धांत, हाँ, सरस्वती ठाकुर, उन्होंने कहते हैं जब हमारा इंद्रियों को भगवान का सेवा में लगाओगे तो वही इंद्रिय हमारा दुश्मन नहीं बनते, दोस्त बन जाते हैं। कैसे? जिस प्रकार अमरीश महाराज अपना इंद्रिय को भगवान का सेवा में लगाते थे, है कि नहीं? सब इंद्रिया ना, पाद पैर को भगवान का मंदिर तक चलते चलते आते थे। उनके पास था, पालकी था, सब था, घोड़े थे, लेकिन सेवा में लगे। जब आए तो प्रणाम किए, अपना सिर अंग है ना एक, उनको किधर प्रणाम किए? भगवान का चरण कमल या भक्त का चरण में प्रणाम करना चाहिए। कितना लोग है, मैं पहली बार बताया था, कितना लोग है भक्त को देखने से दंडवत प्रणाम करते हैं? कोई करता है? क्योंकि हम लोग क्या है, आलसी बनेंगे और इजी है। होटल में जाके खाना और घर में खाना और फोन करना, वो क्या बोलते हैं, फोन करने में आता है ना आजकल, क्या बोलते हैं? हाँ, वो आता है ना कुछ फोन करने में। तो तीन चीज में अच्छा कौन है? एक होटल में जाके खाना, एक घर में खाना, और एक फोन करने में लेके आता है। लेकिन घर में खाना अच्छा है, ठीक है। होटल में जाके खाओगे कैसे बनाया होगा, फोन करोगे कहाँ कहाँ से घूम के लेके आएगा, वो भी अच्छा नहीं। घर में बनाई खाओ। तो हम पहला सीढ़ी है भूल जाते हैं। भगवान को खुश करना है या वैकुंठ धाम जाना है या भक्त को खुश करना है, पहला सीढ़ी क्या है? पहला सीढ़ी क्या है? झुको। हम झुकते नहीं है, ये पहला सीढ़ी है। हाँ, ये चैतन्य महाप्रभु को क्या काम धंधा नहीं था क्या? ये सारे भागवतों को निचोड़ी करके 8 श्लोक दिए हमको। हाँ, क्यों दिए? वो जानते थे ये ऐसा करेगा नहीं, ताकि मेरा बात को मान लेगा तो अच्छा है। इसलिए कहते हैं तृणाद अपनी सुनिश्चय न तरो रूपी, झुकना चाहिए। लेकिन हम लोगों को भक्त को देखने से ऐसा लगता है कि अफ्रीका से कोई जानवर आ गया, ऐसा लगता, क्योंकि पहचान तो नहीं है ना। अरे पहचान तो नहीं है, कम से कम तिलक किया, हाँ, टाकलू हुआ, है ना, कंठी पिंधा, कोई भी धोती कुर्ता पिंधा, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या फर्क पड़ जाता है? कोई हमारे से सीनियर तो होगा ना, या जूनियर होगा, हरे कृष्ण, और साइड कर चला जाता है। ये भगवान को पसंद। तो हम हमारा इंद्रिय को कैसे जीतेंगे? इंद्रिय तो वो भक्त का मन को जब हम जीत नहीं पाए, इंद्रिय को क्या जीतेंगे? और भक्त से तो इंद्रिय पावरफुल है, आपको एक जकड़ी मार देगा वो। इंद्रिय इतना पावरफुल है, हमको जकड़ करके दलदला जैसे फंसा देगा। हम पहला सीढ़ी में हार जाते हैं, हारते हैं ना। तो बात आता है, क्या ऋषिकेश को प्रणाम नहीं करने से, अपना आप को इंद्रिय काबू में रखने से हम क्या पार नहीं हो सकते? क्या इंद्रिय को जीत नहीं सकते ना? तो प्रश्न आता है, क्या ऋषिकेश इतना बड़े है, अपना आप को जीवात्मा इंद्रियों से बस नहीं कर सकता है? नहीं। तो इसका क्या उदाहरण है? व्यासदेव जी, भगवान के सत्यावेश अवतार, सारे वेद उपनिषद महापुराण पुराण सब लिख चुके हैं। हाँ, उनका शिष्य थे एक, मैं नाम भूल गया, मैं मूर्ख हूं ना, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए भूल जाता। तो उनको याद, उनको बोले व्यासदेव जी ने, देखो
हमें भगवान ऋषिकेश के बिना हम अपना इंद्रिय को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये ऋषिकेश मतलब वो भगवान हमारे सारे इंद्रियों का स्वामी है, इसीलिए उनको याद रखना। वो मानने के लिए तैयार नहीं। अरे हमारा इंद्रिय है, हम कंट्रोल करेंगे, भगवान ऋषिकेश वो अपना करेंगे। शिष्यों में भी ऐसा ऐसा होता है। तो व्यासदेव का बात नहीं माने, तो व्यासदेव जी ने बोला बेटा ठीक है, मैं तो काम बोल दिया। तो गुरु है, जितना हमें गुरु का सेवा करने के लिए चिंता नहीं होता है, गुरु हमें उद्धार करने के लिए हमेशा चिंता करते हैं, या भगवान। तो एक दिन का बात है, उसको सबक सिखाने के लिए कि इंद्रिय कितना पावरफुल है, अपना आप से बस में नहीं हो सकते हो। बारिश करवाई व्यासदेव जी। अरे सारे तो कुटिया था, हाँ, दरवाजा फरवाजा कुछ सीसीटीवी कुछ था नहीं, कुटिया था। दरवाजा मतलब वो लकड़ी का ही बनाते हैं उसका। बारिश हो रहा है, रात को सारे शिष्य सब रूम पे रुके हैं, कोई पढ़ रहा है, कोई क्या कर। तो एक लड़की आया और वो जो शिष्य बोला था ना कि मैं इंद्रिय को कंट्रोल में कर लूंगा, तो उसको दरवाजा बोला अरे कोई है क्या, कोई है क्या। तो बाहर आ गए, तो देखा तो कपड़ा में भीगा हुआ कपड़ा में स्त्री खड़ी है। बोले देखो मुझे थोड़ा रक्षा करो, इतना बारिश हो रहा है, कहाँ जाओगे। तो साधु है, दया आया, बोलता ठीक है तुम्हें दूसरा रूम पे रह जाओ और कुटिया में, और अंदर से बंद कर दो, कोई भी बुलाएगा तो खुलने का नहीं। तो अंदर चल गए। परंतु जिस प्रकार अजामिल केवल आंख में देखा था, इसलिए आंख क्या किया, जकड़ करके एकदम नीचे गिरा दिया, है ना उदाहरण। आंख भी आंखें है, लेकिन उन्होंने भगवान का सेवा करते थे, लेकिन इधर भी देखा, लेकिन पल्ला भारी हो गया इधर, खाली देखा था कुदृश्य। इसलिए आजकल देखो क्या क्या हो रहा है, कहीं भी लोग करोड़ों रुपया लेके लोग कैसे कैसे खड़ा हो जाता है, लड़की है लड़का, और उस जब हम देखते हैं क्या होगा होगा। ये आंख इतना पावरफुल है। फिर मन में आता है, तो उन्होंने देखा था तो अजामिल का ही परिस्थिति हो गया। अभी व्यासदेव जी जो उनको बोले थे, उन्होंने नहीं माने थे, और उन्होंने क्या किए, लड़की को तो रख दिए, लेकिन वो बात में देखे उनका सोचने लगे अरे वो लड़की अकेला है ये। तो धीरे धीरे जो वो इच्छा हुआ काम वासना, तो जा करके नॉक किए तो खुला नहीं खुले, तो ऊपर छात तो था नहीं कि तोड़ दे, वो तो झोंपड़ी में बना था, उसको तोड़ के नीचे गिरे। जब नीचे गिरे आराम से देखते तो कौन है, व्यासदेव जी, वही लड़की बन के आ गए थे। तो बोले ऐसा कपड़ा उठाया, क्यों सो गई क्या, देखा तो व्यासदेव जी, अरे गुरुदेव आप, बोले हाँ बेटा मैं हूं। तुम बोला था ना कि इंद्रिय का ऋषिकेश का बिना सेवा करते हुए अपना इंद्रिय को तू जीत लेगा, क्या जीत गया, हार गया। आज से ऋषिकेश का सेवा करेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है ऋषिकेश। समझ में आता ना ऋषिकेश से। तो बिना ऋषिकेश का सेवा, तो भक्ति सिद्धांत महाराज जी कहते हैं, जब हमारा इंद्रिय को जिस प्रकार अमरीश महाराज आंख को लगाते थे भगवान का दर्शन करने के लिए, जीभा को लगाते थे गुणगान करने के लिए, मुंह में जीभा में मिल करके प्रसाद खाते थे, अपना शरीर को भक्त को आलिंगन देते थे, हाँ, अपना सिर भक्त का चरण में भगवान को प्रणाम करते थे, और हाथों में भगवान का मार्जन करते थे। हाँ, बड़ी दुख के बात है, हर घर में आपका मैं देख रहा हूँ। ये ऑनलाइन चालू है ना, इसलिए बोलता हूँ। हम पुजारी करते हैं, हर संडे को भगवान का जितना पीतल का कांसे का प्लेट होता है ना खाने वाला, भगवान जितना वस्तु, संडे को हम बुलाते हैं, थोड़ा सा आप आइए, उसे हम ब्रासो लगाना पड़ता है। पता है आपको, किसको पता है? हर संडे को ब्रासो लगता है पीछे, किसको पता नहीं। इतना लोग संडे को आते हैं, इतना लोग को जप करते हैं, हमने बुलाते हैं, हमारे हेड पुजारी कांता प्रिया प्रभु बुलाते हैं, बोले थोड़ा सा आओ ब्रश करो। तो ब्रश करना कितना गंदी बात है, गंदी बात है ना। जब छोड़ेगी ब्रश करेंगे, किस किसको लगता है गंदी बात है, इसको नहीं लगता है।
क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं जब हम बर्तन साफ करते हैं भगवान का तो हमारा हृदय भी साफ हो जाता है, केवल कहना मात्र हो गया। केवल 2 भक्त आते हैं, इतना सारे बर्तन को 5 से लेकर के 7 बार 2 घंटा 2 भक्त हमेशा आते हैं, वो साफ करते हैं, उसके बाद में पानी में धोते हैं, फिर बाद में देखा ना अगरबत्ती स्टैंड, भगवान का प्लेट, ये वो सब हाँ किए था ना, देखो आनंद आता है ना, परंतु कोई नहीं आता है। कितना दुर्भाग्य, क्या सीखा हम लोगों ने? यही सीखा, जप करेगा, जप करेगी कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक आप सेवा नहीं, क्योंकि हमें सब चाहिए, अध्ययन भी चाहिए, श्रवण भी चाहिए, जप करना वो भी चाहिए, और सेवा भी चाहिए। भक्त का सेवा, भगवान का सेवा। कोई एक व्यक्ति एक ही करेगा, कभी नहीं भगवान धाम प्राप्त हो सकता है, इसमें अहंग आता है। इसलिए प्रभुपाद बोले हर सेवा करना पड़ता है। जप करते हैं तो क्या कारण है जप का? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या उसका मीनिंग क्या? हाँ, कैसे कृपा करेगा? जब हम कृपा पात्र बनेंगे तो ना। क्या कृपा? हे राधा रानी मुझे सेवा में लगाइए। राधा रानी बोला कि बोले थोड़ा आओ बर्तन साफ करो, ना मुझे जप है, मैं जप खत्म नहीं हुआ। तो राधा रानी क्या खुश हो गए? मेरा 2 साल हो गया, कोई नहीं आता। पहले 3-4 लोग आते थे, अभी 2 ही लोग आते। बड़ा दुर्भाग्य है। नहीं, हमारा काउंसलर मना किया, हमारा जप है, हमारा टाइम नहीं। क्या राधा रानी आकर के बुलाएंगे आपको मेरा बर्तन साफ करो, क्या हम बोलेंगे ऐसे? बोलेंगे? क्योंकि हमें अंदर का सेवा बाहर का सेवा में फर्क दिखते हैं। क्योंकि बाहर सेवा करेगा तो बहुत लोग देखते हैं, और अंदर सेवा करेगा तो राधा कृष्ण के अलावा कौन देखता है। लेकिन आप कहाँ भी छुपा के सेवा करोगे, यहाँ कोई नहीं है, कोई व्यक्ति साफ कर रहा है, क्या राधा रानी को पता नहीं है? हृदय में बैठे हैं ना, देखते हैं कितना सेवा। हाँ, तो इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज जी कहते हैं जिस प्रकार राजा ने अपना सारी इंद्रियों को सेवा में लगाए थे, तो उनका शिष्य को भी कहते थे कि डिस्टर्ब कभी होता है जब हम भगवान का सेवा नहीं करते। जब हमने इतना सेवा किया, हाँ भले पढ़ाई करो, जप करो, हाँ मंदिर धो, सारी सेवा करने से नींद भी अच्छा आता है। थक गया इंद्रिय, थक गया तो इंद्रिय क्या हमको थकेगा? हाँ, जो इंद्रिय थक गया हमको क्या थकावट होगा? सो जाएगा। और जो सपना में अभी आएगा वही सेवा का सपना आएगा। तो दोनों तरीके आनंद है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना इंद्रिय को जीतना है तो क्या करना चाहिए? ऋषिकेश का सेवा करना चाहिए। लेकिन इतना सारे क्लास होता है, वही संडे को वही 2 लोग आते हैं, बड़ा दुख लगता है हमें। हाँ? कोई आता नहीं। क्या सीखा हम लोगों ने? यही सीखा। अरे दिन भर तो है ना, रहोगे ना, जप करो। क्या हम लोग को सुबह जप नहीं मिलता है? पुजारी जो करता है 2 घंटा ऐसे चला जाता है, क्या हम मनुष्य नहीं है? क्या गुरु महाराज हमको बोले कि तुम सुबह जप करो ना? हर एक मंदिर में कोई भी पुजारी 2 घंटा, लेकिन फालतू बात तो करता नहीं है कि श्रृंगार करना, उधर कई तरह सेवा रहता है, हम लोग करते हैं ना। फिर बाद में हम लोग को 2-4 घंटा कहीं जगह देखते हैं, उधर जप कर। इसका मतलब है नहीं जे मेरा सुबह जप नहीं होता मैं पुजारी छोड़ दूंगा, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये है ऋषिकेश। हाँ, तो इसलिए कहते हैं ऋषिकेश का जब हम सेवा करेंगे तो हम इंद्रिय का ऊपर जीत सकते हैं। आर्य प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन का एक नाम है गुड़ाकेश, घोड़ा नहीं, गुड्डा, गुडा डो, गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का अर्थ क्या है? जो इंद्रिय को जीत सकता है, जो नींद को जीत सकता है। निद्रा, खासकर निद्रा को जीतना या अज्ञान को जीतना। अज्ञान मतलब वो नींद है,
अज्ञान में, हाँ, अज्ञान में है मतलब वो नींद में सोया हुआ है माया में। और ऐसा सोना मतलब वो ऐसे भी सोते हैं। कोई व्यक्ति होता ना, अरे सेवा करो, माला करो, गीता पढ़ो, नहीं, यह है अज्ञानी। तो उससे भी जीता हुआ है अर्जुन। अरे कभी सोता भी नहीं था, गुड़ा केस। हाँ, तो उसी गुड़ा केस का पदांक अनुसरण करते हुए हमारा जो 6 गोस्वामी है, नाम आता ना 6 गोस्वामी का, हाँ, आना चाहिए। कम से कम इस्कॉन में आते हैं तो गौड़िया वैष्णव में 6 गोस्वामी का नाम याद करना चाहिए। पता है 6 गोस्वामी का नाम किसको याद नहीं है? याद किसी को नहीं है? सबको याद है ना? बताओ, एक एक कोई बताओ, एक व्यक्ति। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, हाँ हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, 2 है। ये है 6 गोस्वामी। ये 6 गोस्वामी गुड़ाकेश शब्द का अनुसरण किए। गुड़ाकेश जो अज्ञान से भी परे है, नींद से भी परे है। दिन भर प्रचार करना, ग्रंथ लिखना और पेड़ का नीचे रहना, बारिश है, ठंडी है, कुछ भी है, फिर ये रात को भी 12-12 बजे तक को भजन करना, ठीक है, क्योंकि झाड़ का नीचे रहता था, दिया जलाओ तो बुझ जाएगा, इसलिए दिन में लिखते थे, रात को भजन करते थे। देखो, इंद्रियों का सेवा क्या हो गया? लिखना पढ़ना में, जप में। और रात को निद्रा नहीं है, 2 घंटा सो गए शरीर के लिए, फिर उठ गए, नींद को भी जाएगी। 6 गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु का अमल में आए थे हरिदास ठाकुर। हमारा 16 माला करने के लिए सुबह कर किया, अच्छा तरीका किया तो 2.25 घंटा लगता है, थोड़ा फास्ट किया तो 2 घंटा, तो उसके बाद में जब वो करोगे दिन भर तो 12 घंटा लगता है 16 माला करने के लिए, लगता ना। और अभी क्या आदत पड़ गया, ये मोबाइल आ गया, एक हाथ में मोबाइल घिसता रहता है और इधर जप भी चालू है, वो 2 दिन तक भी होगा नहीं 16 माला, होता है। अरे वो जप में नहीं आता है। जो मोबाइल लेकर के बात करते हुए माला करता है वो काउंटिंग में नहीं आता है, इसलिए बहुत केयरफुल, मोबाइल लेकर के बात करते हुए मत करो। हम आए, इतना सुंदर मौका मिला, क्यों गवाए? बाद में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने कहते हैं कि हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम लेते थे, रात भर सोते भी नहीं थे, वो भी इंद्रियों को जय किए थे। वो दोनों बुढ़ा कैसे, उनको भी बोल सकते हो। आया था ना एक बार तो बेश्य आया था 3 दिन तक, मैं कल बता रहा था ना हरिनाम में, कौन था क्लास में कल रात को? आप थे? कोई नहीं था क्या कल उधर? 3 दिन तक बेश्य आया, कोई भेजा था कि उसको गिरा दो नीचे, लेकिन हरिनाम में इतना रुचि था, इतना विश्वास था, और उनको निंदा भी नहीं किए, बोले ठीक है तुम बैठो, तुम्हारा मनस्कामना पूर्ण हो जाएगा, परंतु मेरा जो कोटा है ना, जो मैं व्रत लिया 3 लाख, वो हो जाएगा। तो रात को 3 लाख नाम कैसे हुआ? सुबह हो गया, वो बेचारी चल गई, दूसरा दिन भी चल गई, तीसरा दिन आकर के बोला गुरुदेव मुझे ये व्यक्ति ने भेजा था आपको गिराने के लिए, और बोला मैं समझता हूँ, पर दुखी दुखी है। अब हमें होते थे तो अरे ऐसा चिटिंग भाव लेके मेरे पास आया था, तुमको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन हरदास ठाकुर बोले ठीक है मुझे पता था तुम किसके लिए आए हो, पर दुखी दुखी है ना वैष्णव। देखो अब समझ में आता है, ऋषिकेश का सेवा करने में खुद भी अपना इंद्रिय को कंट्रोल कर दिया। जवान हरिदास, कुटिया में कोई नहीं, सामने लड़की बैठी है बेस्या, निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप कर रहे। वचन भी दिया तुमको, तुम्हारा बात मैं पूरा करूंगा, मना नहीं किए। तुम क्यों आया बोले नहीं, समझ में आता है? क्योंकि ऋषिकेश का नाम लेते हैं भगवान हरिदास ठाकुर,
तो सोए भी नहीं, इंद्रियों को भी जय कर लिए, आखिर में वो वेश्या को भक्त बना दिए। और वो वेश्या भी इतना साधु को दर्शन करते करते पवित्र हो गया, नाम सुनते सुनते पवित्र हो गया। तो उनको हरदास ठाकुर बोले, ये माला लो, तुलसी का पौधा लेके आओ, तुम्हारा घर में जो है दान धर्म सब ब्राह्मण को दे दो, और बाल निकाल दो, इधर आ जाओ। उन्होंने ऐसा किया, बोले निरंतर तुम हरि नाम लो। तो वो वेश्या भी 3 लाख नाम लेता था हर दिन। अब बताओ, हो गया ना। ऋषिकेश सेवा किया तो इंद्रियों को जीत लिया, इधर गुड़ाकेश भगवान का सेवा किया तो आपने इंद्रिय। समझ में आता है? तो ये हो गया, प्रभुपाद कहते हैं गुड़ाकेश अर्थात जो निद्रा को जय करता है। हाँ, तो हम नाम में रुचि नहीं है, तो रुचि आएगा तो फिर झपके नहीं आएगा। हाँ, तो दूसरा कहते हैं इस श्लोक में, टाइम हो गया क्या? टाइम है ना? होगा तो हरि बोल बोलने का। भीष्म द्रोण प्रमुखत सर्वेशांच महिक्षताम उवाच पार्थ पशेतान समवेतान कुरुनीति। कहते हैं भीष्म द्रोण और पृथ्वी का अनेक मुख्य व्यक्ति सम्मुख में भगवान ऋषिकेश कहते हैं, देखो वहां कौन कौन आया था? वो महाभारत युद्ध में कोई गिने चुने नहीं आए थे, पृथ्वी में जितना बड़ा बड़ा योद्धा थे सब आए थे। इसमें लिखा ना, दूसरे मुख्य मतलब जो बड़े बड़े लोग को, ऐसा नहीं कि हम सेना को भेज दिया। आजकल भेजता है ना, किसका युद्ध होगा तो सेना मुख्य नहीं जाते, सेना को भेज देते कांस्टेबल को। हाँ, और मेजर फेजर नहीं जाते, पहले कर्नल मेजर जाके पहले खड़ा होते थे। यही है भारत। हाँ, हर एक पृथ्वी में, और उस समय खाली भारत का युद्ध नहीं था, महाभारत में हर एक पृथ्वी का बड़ा बड़ा युद्ध जा करके दोनों पक्ष में खड़े थे। देखो, और उनका सम्मुख मतलब वो दोनों सेना का बीच में ऋषिकेश कहने लगे, हे पार्थ। देखो, हे पार्थ, अब समझ में आया? ऋषिकेश का शब्द में समझ में आया ना? गुड़ाकेश समझ में आया? गुड़ाकेश अर्जुन का नाम है, क्योंकि वो निद्रा को जय किए थे। ऋषिकेश मतलब वो जय किए थे। और भरत वंशज मतलब कौन सा भरत है? दुष्यंत शकुंतला पुत्र भरत। दुष्यंत शकुंतला पुत्र भरत, वो वंश में आए थे, इसलिए भरत वंश कहते हैं। आगे भी संबोधन करेंगे अर्जुन। ये कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, हे कुंतेय, हे भरत वंशज, संबोधन करते हैं ना, कृष्ण भी करेंगे। तो अभी जो ये बात आया, हे पार्थ, हे पार्थ, पार्थ किसका नाम है? अर्जुन का नाम है। क्यों पार्थ पड़ा? पार्थ अर्जुन का नाम क्यों पड़ा? कुंती का पुत्र है इसलिए नहीं, उसका दूसरा नाम है हे कौन्तेय। जब अर्जुन संबोधन कृष्ण भगवान दूसरा श्लोक में बोलेंगे हे कौन्तेय, जब कौन्तेय बोलेंगे तो कुंती का पुत्र है। हे पार्थ मतलब पृथा पुत्र, उनको पृथा भी कहते हैं। कुंती महारानी का पहले का नाम क्या था? पृथा। जब कुंती भोज को दे दिए, उनका लड़की नहीं था, तो वो कुंती नाम पड़ा। और अर्जुन को भगवान संबोधन में कहते कौन्तेय। समझ में आया? समझ में आया ना? पहले पृथा था, इसलिए पहला अपना माँ का याद करने के लिए हे पार्थ के। भगवान भी बड़ा चाल है। इसलिए कभी कभी अपना माँ बाप को भी भूलना नहीं चाहिए। ये भगवान का कहना है। पार्थ क्यों बोला? कौन्तेय बोल सकते थे, अर्जुन नहीं बोल सकते थे क्या? पार्थ क्यों बोले? हम कितना भी बड़े बन जाए, जिस भक्त तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए अपना माता पिता। जो अपना माता पिता का सेवा नहीं करता है, उसको यमराज नरक में भी रखते नहीं है। आपको पता है? जो अपना माता पिता को सेवा नहीं करता है, वो यमराज नरक में भी रखते, तो क्या हालत होगा? ये भगवान कहते हैं हे पार्थ। हाँ, ये क्या कहते हैं? इस जगह में जो एकत्रित हुए हैं सारे कुरुवंश का जो लोग है, आप देखो,
इसका मतलब वही होगा ना, देखना चाहते थे ना, मुझे दोनों सेना का बीच में लेके जाओ, लेके आगे, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन आया है, तो भी देखो किसका बाज रहा है, ये भाई अरे बोलो उसको अब पीछे चला जा, जा तुमको समझ में नहीं आएगा गीता, जा देख ले, पीछे देख ले। तो अभी ये श्लोक में कहते हैं, प्रभुपाद तात्पर्य कहते, सारे जीवों का परमात्मा रूप में सबका हृदय में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। अरे अर्जुन क्या सोच रहा है, उनका बात को भगवान को पता चल गया, ठीक है, इसीलिए वो श्लोक ऐसा बोल रहे हैं। और कहते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, इसमें एक शब्द है ऋषिकेश व्यवहार करता है, ऋषिकेश मतलब वो जानते हैं, ऋषिकेश का शब्द और क्या है, इंद्रिय का स्वामी है। अरे हमारा कौन सा इंद्रिय में क्या सोचते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, वो कृष्ण जानते हैं। देखो हम कभी भी भगवान को चीटिंग करना नहीं चाहिए। पुनः इसमें अर्जुन को कहते हैं पार्थ, अर्थात तो पृथा पुत्र या कुंती पुत्र, तो समझ में आया ना, कौनते मतलब वो कुंती पुत्र। पहले कुंती माता का क्या नाम था, पृथा, और उनके एक भाई भी है, पता है कौन है, हाँ हाँ, कुंती माता का एक भाई है, हाँ, वासुदेव नहीं, वसुदेव। जब वसुदेव का पुत्र कृष्ण हो गए तो उनका नाम हो गया वासु, आकार लग गया वासुदेव। पहले वसुदेव, वसुदेव का बहन कौन है, कुंती, समझ में आया। तो इसलिए पहले उन्होंने पृथा था, बाद में जब उनको बच्चे को दे दिए गोद में, दूसरा है कुंती भुज को, तो उनका नाम पड़ गया कुंती, इसलिए उनको संबोधन करते हे कुंते, समझ में आया ना। तो प्रभुपाद इसलिए कहते हैं, और कहते हैं कि इस बीच में अत्यंत अर्थपूर्ण बातें छुपा हुआ है, क्या ना, बंधु या सखा हिसाब में अर्जुन को ये पता चलना चाहिए कि अर्जुन होते हैं पृथा का पुत्र, ठीक है, क्योंकि आप समझ में आया, या पृथा शब्द क्यों भगवान ने बोले, क्योंकि जब वो कुंती माता छूटे थे तो अर्जुन कहाँ था, विवाह का पहले हो गया था ना, तो अभी उनको ये बात तो कहते हैं तुम पृथा का पुत्र है, इसलिए मैं तुमको पार्थ बोलता हूं, समझ में आया। हा? वो अलग बात है, वो मैं नहीं कहता हूं, वो टॉपिक आएगा तो अलग बात है, वो तो विवाह का कोई इसमें संबंध नहीं है कि नहीं, वो कर्ण का बात तो पहले वो उसमें कोई नहीं आया, जब उसका बाद में आएगा ना गीता का तब मैं बोलूंगा। अभी ये बात तो भगवान ने क्यों प्रकट करवाए कि तुम जो कुंती कहते हो ना, वो प्रभुपाद इसमें लिखते, भगवान बोलते ऋषिकेश ना, उसका इंद्रिय को, मन को, भाव को जानते हुए उन्होंने ये शब्द यूज किया कि है पार्थ, पृथा पुत्र, पृथा। तो बाद में अर्जुन पूछे होंगे कि मैं पार्थ कैसे हुआ, तो उसमें ये बताना चाहते हैं, तुम जो कुंती कहते हो ना तुम्हारा माँ को, ये तुमको ऐसा दे चुके थे तुम्हारा माँ को, दूसरे के राजा का गोद में, परंतु तुम्हारा माँ का पहला का नाम क्या था, क्या था, पृथा था। देखो कितना चालाक है भगवान, अरे हर एक लीला को अपने स्थापन करना चाहते हैं। हाँ? तो प्रभुपाद इसमें लिखते हैं, और कहते हैं वर्तमान कृष्ण अर्जुन को कहते कुरुवंश का लोगों को देखो, वो पांडव का नहीं बोले, पहले अर्जुन तो बोलते मैं दोनों पक्ष में कौन आया मैं देखना चाहता हूं,
देखो बीच में रख दिए तो भगवान ने क्या बोले, कुरु कुरु वंश का लोग तुमने बोला था ना, देख रहे थे। ये एक एक शब्द है उसमें। और कहते हैं कृष्ण का ऐसा करने का उद्देश्य है, अर्जुन का इच्छा क्या है, और युद्ध ना करने का कोई तो सूचना नहीं है। भगवान को पता चल गया अभी युद्ध करेगा नहीं, क्योंकि ये ऋषिकेश है, इसलिए उनका मन में इंद्रिय में क्या बात चल रहा है भगवान को पता चल गया। इसलिए क्या कहते हैं, तुम देखो ये कुरुवंश में कौन कौन आया, ये प्रभात तात्पर्य में लिखते हैं। और कहते हैं कि उनका अर्जुन का क्या इच्छा है, वो युद्ध नहीं करने का या बंद हो जाएगा क्या, मतलब वो ऐसा सोच रहा है अर्जुन, इसलिए उनको स्थापन किए। और कहते हैं उनका जो बुआ जी है, बुआ जी कौन, भगवान और अर्जुन का क्या संबंध है, एक मामा का लड़का और एक बुआ का लड़का, दो भाई हो गया ना, है नहीं। ये कहते हैं कभी कभी ये आशा नहीं था कि ऐसा परिस्थिति आ जाएगा क्या। एक रथ में बैठे हुए हैं दो भाई, भक्त और भगवान, नर और नारायण, धर्म युद्ध में बैठा है, और जो बड़ा है वो सारथी बना, जो छोटा है वो योद्धा है। क्या परिस्थिति है, कभी कभी होता है ना धर्म संकट, यह धर्म संकट है। आरे इसमें प्रभुपाद लिखते हैं, जो बंधु है, दोनों सखा है ना, वो बड़े बंधु कौन है, कृष्ण है। उन्होंने हंसते हुए भगवान अर्जुन का मन बात को जान लिए। अब इसीलिए तो अर्जुन बोलता था कि हे कृष्ण, तुम युद्ध नहीं करेगा तो चलेगा, परंतु तुम मेरा सारथी बन जाओ। क्योंकि अर्जुन को पता था इतना बड़ा भवसागर है, मतलब युद्ध कितना बड़ा है युद्ध, उसमें मैं भटक जाऊंगा तो एक ही व्यक्ति है जो मुझे उद्धार कर सकता है और मार्गदर्शन दे सकता है, वो है कृष्ण। यही भक्त है, चालाक है, भक्त चालाक होता है। लेकिन भक्त नहीं है दुर्योधन, वो मूर्ख है। देखा ना, दोनों गए थे सहायता करने के लिए, मांगने के लिए, और किसके पास, कृष्ण के पास। परंतु भक्त का स्वभाव क्या है, भगवान के चरण में रहना। अरे अभक्त का स्वभाव क्या है, भगवान के सिर के ऊपर शरण में रहने से आपका उद्धार हो सकता है, सिर का ऊपर रहने से उद्धार नहीं हो सकता है। ये द्वारिका में पता चला। जब भगवान कृष्ण उठे, किसको नजर आया, अर्जुन। तो दुर्योधन बोला मैं भी आया हूं। बोले हाँ आप भी आए, ठीक है, क्या बताओ ना, युद्ध होने वाला है, आपको तो पता है। अच्छा युद्ध होने वाला है, क्या चाहिए। तो भगवान ने पहले बोल दिए, मैं एक तरफ नियत था युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा। दूसरा तरह मेरा नारायण सेना। लेकिन अर्जुन बोला मैं मांगूंगा, ये बोले मैं मांगूंगा, ठीक है। तो भगवान ने सोचे कि मेरा भक्त चालाकी होता है, तो बोलता ठीक है ये छोटा है पहले मांगेगा। बोले नहीं नहीं मैं बड़ा हूं, मैं पहले मांगूंगा। तो अर्जुन बोले ठीक है छोटा को मांगना। तो अर्जुन ने क्या बोला, हे प्रभु मुझे आपका नारायण सेना नहीं चाहिए, वो किसी काम का नहीं है नारायण के बिगैर नारायण सेना काम का है क्या, क्या करेगा। शक्ति बड़ा है कि शक्तिमान बड़ा है, हा? शक्तिमान बड़ा है ना, तो आता है किधर से, शक्तिमान से शक्ति आता है ना। तो हम लोग शक्ति के पीछे पड़े हैं, शक्तिमान। तो नारायण बड़ा है कि नारायण सेना बड़ा है, नारायण बड़ा है ना। तो उन्होंने बोला प्रभु मुझे आप चाहिए, नारायण चाहिए, नारायण सेना नहीं चाहिए। और दुर्योधन खुश हो गया क्योंकि है तो मूर्ख है। बोला हाँ एकला है, कुछ युद्ध भी नहीं करेगा। अच्छा हुआ उन्होंने उसको मांग लिया। कृष्ण ठीक है मैं संतुष्ट हो गया, अब मुझे नारायण सेना दे दो, क्या जीत गया। प्रभुपाद बोलते हैं यही फर्क है भक्त में और अभक्त में, ठीक है। भक्त में अभक्त में यही फर्क है। तो ये श्लोक में कहते हैं कि अपना मन का बात को भगवान ने जान लिए थे, तो इसलिए उन्होंने हर एक मतलब ऐसा घूम फिर के उसको पूछ रहे थे। अभी है ना टाइम है,
कितना बजा? 2 बज गया क्या? 3 मिनट है, तो 3 मिनट में श्लोक तो नहीं होगा। तो मेरा कहना यह है कि जब हमें गीता पढ़ते हैं या सुनते हैं, इसको अच्छे तरीका सुनो और अच्छे तरीका निभाओ। हाँ, कभी कभी हम टाइम पास नहीं करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर का भजन पढ़िए, उसमें एक आता है, उदली अरुण हईले अस्त दिन गेलावली हईबे व्यस्त एबे न भजलू जसोदा सुत। तब क्या करेगा? समझ में आया? ये बंगाली में लिखा है। उदली अरुण, अरुण मतलब सूर्यदेव, अरुण कहते हैं। उदय हो गया, उदली अरुण, अस्त भी हो गया, शाम को 5 बजे देखे चले गया। फिर बात बोलोगे, अरे मैंने आज 2-4 पेज लिखने वाला था, कल एग्जाम है, अभी क्या करूंगा, अभी क्या करूंगा, व्यस्त हो जाएगा। क्या वो वापस आएगा? आएगा? भक्तन ठाकुर यही कहते हैं, जब अरुण उदय भी हो गया, अस्त हो गया, दिन भर गया, तो जशोदा सुत कृष्ण का नाम नहीं लिया, तो वो अंतिम समय आएगा तो व्यस्त हो गया, अभी नाम लूंगा तो कुछ होगा क्या? तब अभी क्यों आलसी हो रहे हो? दिन भर आलसी, हाँ 11 बजे करेगा, फिर मोबाइल थोड़ा लिया, माला बाकी है, पढ़ाई बाकी है, थोड़ा देखा रील्स, अभी थोड़ा 1 बजा, ठीक है आओ, फिर 3 बजे, ठीक है। जो शाम को 8 बजे गया, बोला फिर देख रहे, अरे अंधेरा हो गया क्या? बोला अंधेरा भी हो गया, रात को 8 बजे, अभी क्या करेंगे? 8 माला बाकी है, तो होगा क्या? इसलिए आलसीपन छोड़ दो, आलसीपन छोड़ दो। ये आलसी के कारण, आपको पता है, कहानी में बताता हूं, आलसी के कारण और निर्भय के कारण भय होना चाहिए हमेशा, कि कभी भी मृत्यु आ सकता है। जब वो देवासुर संग्राम हुआ ना, अमृत मंथन हुआ, अमृत पे लिए, तो देवता लोग को अमृत पे लिए, असुर लोग को नहीं मिला। देवासुर संग्राम हुआ, पता है ना? तो देवता लोग को हार गए, देवलोक में चले गए देवता लोग। तो देवता लोग को जो चले गए, बोले हम लोग को अमृत पिया हुआ है, अभी बिंदास। उन्होंने क्या किए? अप्सरा को बुलाए, नाचने लगे, गाने लगे, एकदम मस्त बनाए, पार्टी बनाते ना, जीता हुआ है। तो असुर लोग तो हारे हैं, उनको कहाँ नींद आता है, कहाँ खाना पीना होता है। तो उधर जाकर के तपस्या करने लगे असुर लोग। गुरु के पास गए, ब्राह्मणों को बुलाए, और ब्राह्मणों को बुला करके ब्राह्मणों को खूब संतुष्टि कर दिए, यज्ञ हुआ। और उधर से बलि महाराज, बामन, ये कौन, प्रहलाद महाराज, वो भी कृपा दिए, अपना नाती है ना, हाँ, तो उन्होंने वो दिए, सब एकदम बलवान हो गए असुर लोग। हाँ, कोई क्या वस्तु दिए, और ब्राह्मण लोग भी बोले जाओ, तुमको कोई हरा नहीं सकता है। कोई शंख दिया, कोई माला दिया, आज क्या कर दिए, बलि महाराज बोले अभी ये मौका है, तो धावा बोल दिया, किधर? स्वर्ग में। और ऐसा धावा बोले, ऐसा कर दिए, सब एकदम स्वर्ग खाली हो गया। यही परिणाम है। हमें ये नहीं करना चाहिए, अरे हम तो आ गए ना, इसकन में जैन हो गए, अभी माया कुछ नहीं कर सकता है, ऐसे ही धावा बोल देंगे, ये निश्चित हो गए थे, अमृत पिया तो हमारा काम। परंतु रात रात को ये लोगों ने इतना सब कुछ कर दिया, वो लोगों को कुछ पता भी नहीं चला। तो बलि महाराज इतना पावरफुल हो कि सारे असुर लेके स्वर्ग में गए और सबको भगा दिए। कहाँ किधर गया पता नहीं चला, अमृत पिए थे लेकिन पता भी नहीं चला कहाँ किधर गए, सब भिखारी बन गए देवता। पता है आपको? बाद में कुर्सी में बैठ गए जबरदस्ती बलि महाराज। तो शुक्राचार्य बोले ऐसा नहीं बैठ सकते हो, 108 अश्वमेध यज्ञ करेगा वही इंद्र कुर्सी में बैठ सकता है, नहीं तो ये भी आसन कभी भी जा सकता है। बोले अच्छा गुरुदेव ठीक है। तो उन्होंने आके यज्ञ किए, 107 यज्ञ हो गया। 108 यज्ञ में वामन देव को आए छल करके, फिर उन्होंने छल, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु स्वर्ग छीन लिया, क्या करूं, कहाँ जाऊं? तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो भगवान का वामन देवतार हुआ, बलि के यज्ञ में गए, बलि को सुतल लोक का राजा बनाए, इंद्र से
कई गुणा बड़ा राज्य सुतल लोक में, हाँ अलग लोक है, बहुत सुंदर है, उधर राज्य दे दिए, बोले ये मन मंत्र में लास्ट आएगा तो तुम इंद्र बनोगे। ये है, तो इसीलिए हमें कभी कभी अच्छा लगता है, कुछ लगता है तो डरो, माया कभी भी आ सकता है, ठीक है। और नहीं डरोगे, अरे हाँ काल करेगा, हाँ काल करेगा, हाँ काल करेगा, ये काल काल कर गया, अब इस बात में तो वो मर गया, क्या करेगा, ठीक है। हरे कृष्ण। तो अभी दूसरा श्लोक आगे जो बोलेंगे प्रभु जी वही करेंगे। हरे कृष्ण। इसका है नहीं ना कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे